गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ को साधारण सी भाषा में या ज़्यादातर लोग उसे शुगर के नाम से जानते हैं। अभी आज हम देखेंगे कि शुगर मतलब एक्चुअली क्या होता है। शुगर या डायबिटीज़ जिनको रहता है उनके खून में शक्कर की मात्रा ज़्यादा होती है। ये कैसे होता है और क्यों होता है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। पहले मैं आपको बताती हूँ, एक साधारण से इंसान में जिसको डायबिटीज़ नहीं है उसमें शुगर का नॉर्मल जो मेटाबॉलिज्म है या नॉर्मल उसकी प्रक्रिया है वो कैसे होती है। जब एक साधारण सा आदमी जिसको शुगर या डायबिटीज़ नहीं है वो जब खाना खाता है तो खाने का पचन होने के बाद उस खाने का रूपांतर शक्कर में हो जाता है और वो शक्कर खून में मिल जाती है। फिर खून में मिली हुई ये शक्कर हमारे शरीर के अलग अलग पेशियों में भेजी जाती है ताकि शरीर की अलग अलग पेशी, जिसे हम लोग इंग्लिश में सेल बोलते हैं, अलग अलग पेशी इस शक्कर का इस्तेमाल करके अपने जो भी कार्य है वो संपूर्ण करें। हमारा जो शरीर है वो अलग अलग पेशियों से बना हुआ है, मतलब सेल्स से बना हुआ है और बहुत सारे सेल्स एक साथ आके टिश्यूज़ बनाते हैं और फिर उससे ऑर्गन्स बनते हैं। तो हमारे पूरे शरीर के कामकाज के लिए, मतलब हमारे पूरे शरीर का जो भी काम है, जैसे कि सांस लेना, चलना फिरना, सोचना, अपने ब्रेन से लेकर हार्ट, लंग्स, अलग अलग जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब ऑर्गन्स के काम होने के लिए या उन सब ऑर्गन्स को काम करने के लिए उनके पेशियों को ताकत मिलना ज़रूरी है, जिसे एनर्जी बोलते हैं। तो ये हर एक पेशी को ताकत कहाँ से मिलती है, तो ये शुगर या शक्कर से मिलती है जो हमें खाने द्वारा मिलता है। तो जब तक हर एक पेशी को जितनी ज़रूरी है उतनी शक्कर नहीं मिलेगी तब तक वो पेशी काम नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। खाना खाना, फिर वो खाने का पचन होता है, फिर वो पचन होने के बाद खाने का रूपांतर शक्कर में हो जाएगा, फिर वो शक्कर को खून में मिला दिया जाता है और खून के द्वारा वो शक्कर हर एक पेशी के पास पहुंचा दी जाती है। फिर हमारे शरीर की हर एक पेशी उस शक्कर को इस्तेमाल करके अपने कार्य पूरे करती है और हमारा शरीर बराबर से काम करते रहता है। तो खून में मिली हुई ये शक्कर पेशियों तक भेजने का काम कौन करता है? ये काम एक हार्मोन करता है जिसे हम इंसुलिन बोलते हैं। और ये जो हार्मोन है इंसुलिन, ये बनाया कहाँ जाता है? ये हमारे एक ऑर्गन पैंक्रियास में बनाया जाता है। पैंक्रियास को मराठी में स्वादुपिंड बोलते हैं। तो इस पैंक्रियास में इंसुलिन ये हार्मोन बनाया जाता है और वहाँ से वो खून में भेजा जाता है और फिर ये हार्मोन इंसुलिन खून में मिली हुई शक्कर को हर एक अलग अलग पेशी में भेजने का काम करता है। ये एक नॉर्मल इंसान में ये प्रक्रिया होती है। अब जिनको डायबिटीज़ होता है उनमें एक्चुअल तकलीफ़ क्या होती है, तो उनका पैंक्रियास जितने मात्रा में इंसुलिन बनना चाहिए उतने मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता है। उस वजह से खून में मिली हुई शक्कर पेशियों तक पहुंचाने का काम बराबर से नहीं हो पाता है और खून में मिली हुई शक्कर खून में ही रह जाती है। इसीलिए खून में शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है और हम लोग बोलते हैं कि उस इंसान को शुगर है या डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ का मतलब ये है कि उस इंसान के खून में नॉर्मल से ज़्यादा शुगर पाई जाती है और इसलिए उस इंसान को शुगर है या डायबिटीज़ है, ऐसे हम बोलते हैं। अभी हम देखेंगे डायबिटीज़ के दो अलग प्रकारों को। डायबिटीज़ दो प्रकार की होती है। पहली है टाइप 1 डायबिटीज़ और दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है और टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है ये हम देखेंगे। पहला टाइप 1 डायबिटीज़, तो जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज़ होता है उन लोगों में या उनका जो पैंक्रियास है वो इंसुलिन बहुत कम मात्रा में बनाता है या इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं बनाता। इस वजह से ऐसे लोगों को, टाइप 1 डायबिटीज़ वाले लोगों को पूरी तरीके से बाहर से या बाहर के इंसुलिन पे निर्भर रहना पड़ता है। उनको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है
क्योंकि उनका पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पाता है। तो ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ वाले लोग। और इस डायबिटीज़ का जो नाम है टाइप 1 डायबिटीज़, इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, क्योंकि ऐसे लोगों को पूरी तरीके से बाहर के इंसुलिन पे निर्भर होना पड़ता है, डिपेंड होना पड़ता है। इसीलिए टाइप 1 डायबिटीज़ का दूसरा नाम रखा गया है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। तो ये लोगों को बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है, इंसुलिन के इंजेक्शन्स लेने पड़ते हैं कंपलसरी, ताकि उनके बॉडी में शुगर का लेवल नॉर्मल रहे। ठीक है, ये हो गया टाइप 1 डायबिटीज़ का। अभी हम टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे। टाइप 2 डायबिटीज़ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं उसको थोड़ा सिंपल करके समझाने की कोशिश करूँगी। इसमें एक्चुअल में ये रहता है कि स्टार्टिंग में जब टाइप 2 डायबिटीज़ इंसान को होता है तो शुरू में थोड़ा अलग पिक्चर रहता है, और जैसे जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ बढ़ते जाता है, उसका प्रोग्रेस होता है, वैसे धीरे धीरे चेंजेस आते जाते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग में क्या सीन रहता है वो देखते हैं। स्टार्टिंग में जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ रहता है उसका पैंक्रियाज इंसुलिन बराबर मात्रा में बनाता है। इंसुलिन जो बनता है वो बराबर से खून में भी पहुंच जाता है। प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि ये जो खून में पहुंचा हुआ इंसुलिन है, इसे सिर्फ खून में रहकर काम करना ज़रूरी नहीं है, ये इंसुलिन को पेशियों तक जाना भी ज़रूरी है, और पेशियों ने उस इंसुलिन को स्वीकार करना भी उतना ही ज़रूरी है। जब तक ये पेशियाँ या जो सेल्स है ये इंसुलिन को स्वीकार नहीं करती है, तब तक इंसुलिन अपना काम बराबर से नहीं कर सकता। ओके, तो इधर दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। इंसुलिन का बनना जितना इम्पॉर्टेंट है, उतना ही इंसुलिन को पेशियों ने स्वीकार करना भी ज़रूरी है, ताकि इंसुलिन अपना काम कर सके और शुगर ब्लड से पेशियों तक पहुंच सके। टाइप 2 डायबिटीज़ में प्रॉब्लम कहाँ पे होता है? प्रॉब्लम पेशियों में होता है। इंसुलिन बनने में प्रॉब्लम नहीं होता है, इंसुलिन बराबर मात्रा में पैंक्रियाज बनाता है, पैंक्रियाज अपना काम बराबर से करता है, वो इंसुलिन बराबर से बनाता है, इंसुलिन को खून में भेज देता है। लेकिन इंसुलिन वहाँ से पेशियों तक जब जाता है तो पेशियाँ उस इंसुलिन को स्वीकार नहीं कर पाती है। आपको ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, इसको थोड़ा सा आसान करने की कोशिश की है। तो अगर आप डायग्राम में देखेंगे, पहला वाला जो है ऊपर का, उस पे मैंने लिखा है नॉर्मल। तो नॉर्मली क्या होता है, ब्लड मतलब कि खून में शुगर रहता है। अभी इस शुगर को पेशी मतलब इस साइड पे जो सेल लिखा है, सेल मतलब पेशी, इस पेशी तक पहुंचाने का काम कौन करता है? इंसुलिन। तो मैंने उन दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाया है इंसुलिन का। ठीक है, तो ये ब्रिज के थ्रू शुगर खून से पेशी तक पहुंचेगी, मतलब ब्लड से सेल तक पहुंचेगी। अभी सेल ने उस इंसुलिन को अपनाना या स्वीकार करना ज़रूरी है, ताकि वो इंसुलिन अपना काम कर सके। तो अगर वो सेल उस इंसुलिन को बराबर से स्वीकार करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो इंसुलिन अपना काम करेगा और शुगर खून से बराबर पेशी तक मतलब ब्लड से बराबर सेल तक पहुंच जाएगी। ये नॉर्मल हुआ। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है? टाइप 2 डायबिटीज़ में जो नीचे का डायग्राम है जिसमें मैंने एबनॉर्मल लिखा है, वहाँ पे आप देखेंगे ब्लड में शुगर है, इंसुलिन का ब्रिज भी है हमारे पास, और अपना पेशी यानी कि सेल भी है। लेकिन अभी यहाँ पे इंसुलिन बराबर मात्रा में बना है, पैंक्रियाज ने इंसुलिन बराबर मात्रा में बनाकर खून में भेज दिया है, लेकिन इस इंसुलिन को स्वीकार करने का काम जो कि पेशी का है, वो यहाँ पे बराबर से नहीं हो पा रहा है। सेल यानी कि पेशी उस इंसुलिन को स्वीकार नहीं कर रही है, इसलिए मैंने वहाँ पे क्रॉस किया है। तो सेल इंसुलिन को स्वीकार नहीं कर पाता है, इस वजह से इंसुलिन अपना काम बराबर से नहीं कर पाता है और शुगर ब्लड में ही रह जाती है। ओके, तो अभी मैंने आपको जो समझाया है ये स्टार्टिंग में जब किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ होता है तो स्टार्टिंग में ये ऐसे सब होता है।
धीरे धीरे क्या होता है, अभी सिनारियो ऐसा है कि इंसुलिन बराबर मात्रा में बन रहा है, बस इंसुलिन को पेशियाँ बराबर स्वीकार नहीं कर रही है, इसीलिए ब्लड में इसीलिए इंसुलिन अपना काम बराबर नहीं कर रहा है और ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ रहा है। तो बहुत टाइम तक जब ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा रहता है तो पैंक्रियाज को ऐसी सूचना मिलती है, पैंक्रियाज को ऐसे लगने लगता है कि शायद वो इंसुलिन कम बना रहा है, इस वजह से ब्लड में शुगर ज़्यादा रह रही है। इसीलिए पैंक्रियाज क्या करता है, पैंक्रियाज ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन बनाने की कोशिश करता है और उसकी इस कोशिश में ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन बनाने की जब वो कोशिश करते रहता है लंबे समय तक, तो एक टाइम पे पैंक्रियाज थक जाता है और फिर वो ज़्यादा इंसुलिन नहीं बना पाता और फिर वो कम से कम या कम इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर देता है क्योंकि वो थक गया होता है। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ का सेकेंड फेज़ स्टार्ट हो गया। तो पहले फेज़ में जहाँ पे हमने देखा तो वहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था, वहाँ पे इंसुलिन का जो मात्रा है वो बराबर थी, इंसुलिन बराबर मात्रा में बन रहा था, पैंक्रियाज बराबर से उसे बना रहा था, सिर्फ इंसुलिन को स्वीकार करने का जो काम है पेशियों का वो बराबर से नहीं हो रहा था। तो वहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था, इंसुलिन बराबर से स्वीकार नहीं किया जा रहा था पेशियों के द्वारा। लेकिन सेकेंड फेज़ में दो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। पहला तो कि पैंक्रियाज अभी थक गया रहता है तो वो कम इंसुलिन बनाता है, और दूसरा जितना थोड़ा बहुत इंसुलिन पैंक्रियाज बना रहा है उतना भी पेशियाँ स्वीकार नहीं कर पा रही है। तो सेकेंड फेज़ मतलब जो प्रोग्रेस हुआ स्टेज है टाइप 2 डायबिटीज़ का, वो थोड़ा ज़्यादा सीवियर होता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ होता है तो स्टार्टिंग में उनका जो दवाइयाँ रहती है, जो आर्टिफिशियल इंसुलिन बाहर से रहता है वो थोड़ा कम मात्रा में रहता है, लेकिन जैसे जैसे उनका टाइप 2 डायबिटीज़ प्रोग्रेस होते जाता है या बढ़ते जाता है तो उनको इंसुलिन की जो लेवल्स है या जो इंसुलिन का जो इनटेक है बाहर से, आर्टिफिशियल इंसुलिन जो उनको बाहर से लेना पड़ता है गोलियों के द्वारा या इंजेक्शन के द्वारा, उसका डोज भी उनको धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है अगर वो अपना डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रखते हैं। तो इसका मेन कारण ये है कि बीमारी भी पहले थोड़ी सिंपल रहती है, लेकिन जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये बीमारी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ओके, तो अभी मैंने कोशिश की है आप सब लोगों को डायबिटीज़ के बारे में बताने की, बेसिक से कि डायबिटीज़ क्या होता है, डायबिटीज़ कैसे होता है, डायबिटीज़ के दो जो मेन प्रकार है टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़, ये सब जानकारी आपको देने के पीछे का मेरा इंटेंशन ये है कि अगर आप डायबिटीज़ के बारे में बेसिक्स उसके क्लियर रहेंगे, आप डायबिटीज़ को समझ लोगे तो आप उसके लिए, उसकी ट्रीटमेंट के लिए या उसके प्रिवेंशन के लिए, आपको खुद को डायबिटीज़ है या आपके घर पे किसी को डायबिटीज़ है तो आप अगर उसके बारे में अच्छे से जानते हो तो आप उसके साथ अच्छे से डील कर सकते हो। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दवाइयों के अलावा एक्सरसाइज और डाइट, ये जो बहुत दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखने में हेल्प कर सकती है। तो डाइट और एक्सरसाइज से हम लोग कितना बदलाव ला सकते हैं और डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो आने वाला जो वीडियो है डायबिटीज़ के डाइट और डायबिटीज़ के लिए क्या एक्सरसाइजेज़ है और क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स है जो आप ले सकते हैं, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिए, जिस पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे एक्सरसाइज और डाइट पे और अपना फोकस कम रहेगा मेडिसिन पे, बिकॉज हमारा एम हमेशा यही होना चाहिए कि हम कम से कम मेडिसिन इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइफस्टाइल चेंजेस लाए ताकि हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।